कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और एक ही वैकेंसी है जो कि आजकल आई हुई है और जिसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। वैकेंसी में कोई एग्ज़ाम नहीं है और टीजीटी लेवल की ये जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 300 से ज़्यादा है, लगभग 400 के आसपास है, 380 पोस्ट है। कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पर जॉब है, मैं नुकसान फायदे आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। लेकिन जॉब आप ये मान के चलिए, अगर आप पुराने रिजल्ट्स भी जाकर वेबसाइट पर देखेंगे तो इसमें एकेडमिक्स के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अगर आप पुराने रिजल्ट भी जाकर देखेंगे तो काफ़ी मतलब आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। बस दिक्कत एक ही है, लोकेशन। जैसे मैं पुराने कुछ रिजल्ट देख रहा हूँ, जैसे ये था आपका पीजीटी प्राइमरी स्कूल का था रिजल्ट था कि इसमें किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या किन रीजन से हुआ है। तो आप जाकर जो है वहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो जाता है, परसेंटेज कैलकुलेट होती कैसे, उन सब चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो वैकेंसी में एक पैच है वो है जॉब की लोकेशन को लेकर। जॉब जो ये निकली है अंडमान निकोबार में निकली है। हमारे देश का एक हिस्सा जो कि बिल्कुल साउथ वाले क्षेत्र में है, अंडमान निकोबार। और वो एक ऐसा एरिया है कि आप उसके बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे आपकी दिल्ली में जॉब लगती है, आप दिल्ली में ही रहते हो, ऐसे ही जब आपके अंडमान निकोबार में जॉब लगेगी तो आप अंडमान निकोबार में ही रहोगे। चंडीगढ़ में लगेगी तो चंडीगढ़ में रहोगे। तो जॉब लोकेशन एक इशू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नीचे स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी साउदर्न पार्ट जो सदर्न पार्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए तो उतना बड़ा चैलेंज है भी नहीं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से और बढ़िया जगह जहाँ घूमने जाते लोग, अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं तो आप पक्का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफ़र है नहीं। चलो खैर, पहले एक बार रिक्रूटमेंट रूल देख लो, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब बातें जो है बाद की हैं। ये वैकेंसी का नोटिस जो है अभी निकला था हाल फिलहाल में। इसमें जो पोस्ट हैं वो टीजीटी टीचर्स की हैं, सभी में है लगभग। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, फिजिकल साइंस, इसमें सारी की सारी हैं, सोशल साइंस भी है। इसमें बंगाली लैंग्वेज के लिए अलग से भी निकाली गई है, यानी सभी विषयों में बंगाली के लिए भी निकाली गई हैं। जैसे एसएसटी बंगाली टीचर भी चाहिए, हिंदी इंग्लिश वाला भी चाहिए, तो सभी के लिए पोस्ट इसमें है। बंगाली वाली थोड़ी कम है, हिंदी इंग्लिश टीचर वाली ज़्यादा है। मतलब जैसे केवीएस में और एनवीएस में, ईएमआरएस में सिलेक्शन होता है, हिंदी इंग्लिश में टीचर पढ़ाता हो, वैसे है। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें जो पोस्ट है, एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 30 साल रखा गया है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप इन्हें छूट भी मिल रही है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग छूट है कि इन्हें इतनी, मतलब इनकी अपर एज लिमिट जो है, कैंडिडेट अगर एसटी होगा तो 35 हो जाएगी, ओबीसी होगा तो 33 हो जाएगी, फिजिकल हैंडीकैप होगा तो 40 हो जाएगी। तो एक तो आपका एज वाला मैटर हो गया। दूसरा मैटर हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने बीएड किया हो ग्रेजुएशन के साथ में, उसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 भी पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका क्या पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। बैचलर डिग्री हो गई आपकी, उसके अलावा आपकी बीएड होगी, वो चाहे आपने किसी भी उसमें की हो, जैसे बीएड स्पेशल भी किया हो तो भी चल जाएगा। आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक आपने पढ़ा हो, नॉर्मली सब पढ़ते ही हैं। और डिज़ायरेबल जो है मास्टर्स की होगी तो आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे जब आपका स्कोर कैलकुलेट होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा 3 साल का। तो ये सब डिज़ायरेबल चीज़ें, ज़रूरी नहीं है। मार्क्स का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है भाई। आपके 10वीं के नंबर देखे जाएंगे, आपके 12वीं के नंबर देखे जाएंगे, आपके ग्रेजुएशन के, आपके बीएड के, और जो है आपका क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर देखे जाएंगे। एमएड अगर आपने किया हुआ है तो देख लेंगे, मतलब इनके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे। और एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं आपको। आपने एमफिल पीएचडी किया तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो जो जो आपने किया और जितने ज़्यादा आप इनमें से मार्क्स बटोर सकते हैं आप बटोर लीजिए। अच्छा, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा और सभी बच्चों को से खुद ही भरना है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करने का वो ऐसा है, आपके मार्क्स कितने में से आए, मतलब परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लिया। और जो जैसे आपके 100 नंबर का पेपर था, 80 आए तो 80/100 कर लिया, और जितने वहां पर एज पर स्कीम उसको दिए जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 12वीं के नंबरों पर आ जाता हूँ। 12वीं में आपके 500 नंबर का पेपर हुआ था, आपके 400 आए थे, तो 400/500 × 15 ऐसे आपके नंबरों की कैलकुलेशन होगी।
अब ये फॉर्म जो है आप लोगों को ऑनलाइन भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल देने हैं। एक और बड़ी इसमें दिक्कत है, ऑनलाइन भर दो फॉर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के हो जाएंगी। लेकिन इसकी फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार है वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी, और उसमें लिखा नहीं हुआ है कि फिजिकली वहाँ पे रहना जरूरी है कि नहीं है, बाई पोस्ट भेजना है कि फिजिकली जाना है, कुछ मेंशन है नहीं। ठीक, तो वो एक बड़ा पैच है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ किन से वो वेरीफाइड होनी चाहिए। आपने अपने मार्क्स लिख दिए, बता दिया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अलग अलग जगह पर। यानी कि ये सारे किसी भी एक जगह पर आपकी हार्ड कॉपी पहुंचनी चाहिए। अब वो फिजिकली सबमिट करानी है या बाई पोस्ट भेजनी है, ये इसमें कुछ क्लियर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग जो है अप्लाई कीजिए और हार्ड कॉपी भेज दीजिए इन सभी एड्रेसेस पर, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा अगर आगे चले तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस मेल आईडी पर मेल करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। 30 तारीख है, अभी टाइम काफ़ी सारा है। हार्ड कॉपी जो है वो 2 तारीख तक भेजनी है, तो फॉर्म भर के सारी अपनी हार्ड कॉपी, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी, वो सारी चीज़ें लगा के आपको दे देनी है। आपके एकेडमिक्स के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। जिन लोग, जो लड़के वगैरह, उनके लिए तो बढ़िया है यार। आप जॉब करते हो, मान लिया आपकी, आप कोई और एग्जाम देखते हो तो उनमें भी तो कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। आप एसएससी का भी एग्जाम देते हो, पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। बस इसमें यह है कि वहां से वापस नहीं आ पाओगे। हाँ, 3-4 साल 5 साल के बाद आपको कहीं बेहतर जॉब मिल जाती है तो आप ऑब्वियसली स्विच कर सकते हैं। लड़कियों के लिए तो काफ़ी कठिनाई वाली चीज़ है, क्योंकि लड़कियों के जो है जॉब के पर्सपेक्टिव में 3-4 फैक्टर और भी जुड़ जाते हैं, शादी, फैमिली। लड़के हालांकि उनके लिए काफ़ी आसान है, जो साउथ के लोग हैं, दक्षिण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए फिर भी काफ़ी आसान है ये डिसीजन लेना। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, देखिए क्या होता है, क्या पोस्ट बनती है। आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट क्या है, आप जो वेबसाइट है वो है edurec.andaman.gov.in। आप सर्च कर देना अंडमान निकोबार टीचर रिक्रूटमेंट, वेबसाइट आ जाएगी। आप इनके पुराने, इनके होम पेज पे ना, इनके पुराने आर्काइव्स जरूर देखना कि इनके रिजल्ट बनते कैसे हैं, वो सारे इन्होंने डाले हुए हैं। जो पुरानी भर्तियां हैं उनके इन्होंने डाले हुए। क्लिक हियर फॉर आर्काइव्स नीचे, और जो पुराने इनके रिजल्ट आ रखे, जो मतलब वैकेंसी निकलती रहती है, जो उनके रिजल्ट आ रखे, उन रिजल्ट्स को आप एक बार जरूर देखिएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के टीचर का इन्होंने रिक्रूटमेंट कराया होगा जुलाई में, उसका ये रिजल्ट था। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि कैसे मार्किंग स्कीम है, क्या एज है, कैसे ये सारा डेटा बन रहा है। तो ये थी सारी जानकारी आप लोगों के लिए। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अवश्य कीजिएगा, बहुत सुंदर जगह है, हमारे देश का एक बहुत ही अभिन्न अंग है अंडमान निकोबार। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं ऐसी सीनिक लोकेशन पे तो ज़रूर भरिएगा। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो में बना दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।